भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। यानी भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत माना जाता है वो तमिल क्षेत्र को माना जाता है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाद में जाकर फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और इनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वारकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता में पगे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा में से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पूर्व जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे। यानी सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में से यानी सबसे ज़्यादा विख्यात यही थे। तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। तुलसीदास और नाभादास राम भक्त थे। निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास, मीराबाई ये सब कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों में अत्याधुनिक गुरु माना गया है। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि किसने किया था? प्रतिनिधित्व कबीर ने किया था। शंकराचार्य के अष्टद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित प्रमुख 4 मत इस प्रकार थे। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य द्वारा किया गया, जो विशिष्ट द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य द्वारा किया गया स्थापना, जो द्वैतवाद में विश्वास रखते थे। रुद्र संप्रदाय जिसका स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी, जो शुद्ध द्वैतवाद में विश्वास करते थे। सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी, जो द्वैतवाद में विश्वास करते थे। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। यानी रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद
रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भक्ति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। यानी रामानुज की भक्ति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो हरिजन समाज से थे, कबीर जो जुलाहा समाज से थे, धन्ना जो जाट समाज से थे, सेना जो नाई समाज से थे, पीपा जो राजपूत समाज से थे। यानी इनके जो अनुयायी थे वो अनेकों समाजों से थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी, जिसे विवादास्पद कहा गया है, मैंने 1440 से सही नहीं है, मैं जो विवाद मैंने स्पष्ट नहीं हो पाया है, मैं वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा, जिसे नीरू के नाम से जाना गया, तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। उन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाएं। इनके अनुयायी क्या कहलाएं? कबीरपंथी। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसे शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित किया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा गया है। इन्हें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। इनके जो भाषा है वो तीनों भाषाओं का योग मिलता है, जिसमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा और राजस्थानी भाषा। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई। यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। कब हुई थी? 1510 ईस्वी में हुई थी। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यानी जो कबीर थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक: गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूल राजखत्री की बेटी सुलछनी से इनका विवाह हुआ, जिससे इन्हें 2 पुत्र हुए। इन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा यानी मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही इन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जो अंगद
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो बंगाल में अवस्थित है, में मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंतक भेदभाव के नाम से जाना जाता है। यानी इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। इनके दार्शनिक सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? औचित्य भेदाभेदवाद। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए। पुरी जो उड़ीसा में स्थित है, जहां इन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। श्री मदवल्लभाचार्य। श्री मदवल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य बनारसी में जो अवस्थित है में हुआ था। चंपारण्य जो बनारसी में स्थित है। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यलमगरु था। यलमगरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीचंद तथा विट्ठलनाथ। गोपीचंद का जन्म 1511 में हुआ था तथा विट्ठलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति का साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। यानी श्री मदवल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे जो 1483 से 1583 ईस्वी तक इनका समय रहा। गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना ने बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। यानी धन्ना इसलिए प्रसिद्ध है, कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को भोजन भी करवाया था। मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा संगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं
तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी थी। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकापार्जन करते थे, यानी जीवन यापन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रज संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपक नामक आंदोलन की शुरुआत की। निपक नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दादू दयाल ने की थी। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे, जिनका समय 1596 से 1689 ईस्वी तक रहा। शंकरदेव जो 1449 से 1569 ईस्वी तक जाने गए। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।